हे गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल। मनोज फ्रॉम द मनोज ऑटोमेशन। सो यार, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि रोड मैप क्या हो सकता है क्यूआर ऑटोमेशन के लिए 2023 के लिए, क्योंकि काफ़ी लोग मुझे मैसेज कर रहे थे कि ऑटोमेशन का रोड मैप जानना चाह रहे थे कि 2023 के लिए हम क्या ऑटोमेशन का रोड मैप फॉलो कर सकते हैं। यार, अभी मैंने रिसेंटली एक साइप्रस की सीरीज़ ख़त्म करी है। सो आई थिंक उसमें कुछ और डिमांड आ रही है कि कुछ कुछ वीडियो बना लो और साइप्रस से रिलेटेड। तो मेरा प्लान है, आप लोग टेंशन मत लो, उस चीज़ का वीडियो मैं बनाऊंगा कि जो जो आपकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि मैं रिसेंटली भी बहुत बिजी चल रहा था चीज़ों के साथ। तो अभी मैं थोड़ा फ्री हो रहा हूँ, क्योंकि एक्चुअली दिसंबर वाला जो मंथ होता है उसमें आप ऑलमोस्ट आईटी कंपनी में लोग फ्री होते हैं, सब लोग जानते हैं। तो फिर मैं अभी कंटिन्यू वीडियो बनाऊंगा उसमें, तो उसमें आपको सारी जो भी आपके डाउट है साइप्रस के और जो भी आपको वीडियो बनाने हो वीडियो बना के डाल दूंगा। बट जो आज का एजेंडा है कि हम रोड मैप क्या कर सकते हैं क्यू ऑटोमेशन के लिए 2023 के लिए। सो यार, मेरा तो सिंपल सा फंड है, मैं सिंपल सिंपल चीज़ें आपको बताऊंगा कि किन चीज़ों का आप फॉलो कर सकते हैं ऑटोमेशन के लिए। और मैं ऑटोमेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात नहीं करूंगा आज, मैं जो बात करूंगा वो एस डेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूंगा कि एस डेट के लिए आप क्या क्या चीज़ें फॉलो कर सकते हैं। क्योंकि अल्टीमेटली आपको जो भी किसी भी प्रोफाइल में जाना है किसी भी कंपनी के लिए, अगर आप एस डेट के लिए इंटरव्यू दोगे किसी भी कंपनी में, तो मोस्ट प्रोबेबली ऑटोमेशन आपको ऐसे लगेगा कि बहुत ईजी है, क्योंकि एस डेट का लेवल एक अप लेवल होता है ऑटोमेशन इंजीनियर के सामने। क्योंकि एस डेट इज काइंड ऑफ एक डेवलपर की ही जॉब होती है जिसमें कोड डेवलप किया जाता है और ये सारी चीज़ें। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो हमारा रोड मैप है, रोड मैप फॉर एस डेट, और ये किस लिए है, 2023। ठीक है। तो अभी 2023 के लिए जो हमारा रोड मैप है, हम उसमें देखो हमने ये कर रखा है कि चीज़ों को ना सेग्रीगेट कर लेते हैं। सेग्रीगेट इट मीन्स कि आपको कौन सी लैंग्वेज आनी चाहिए, ठीक है। और लैंग्वेज के साथ साथ आपका जो ऑटोमेशन है, ऑटोमेशन में क्या चीज़ कवर कर सकते हो आप अगर क्लाउड के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे तो क्लाउड के पॉइंट ऑफ व्यू से हम क्या चीज़ों को कवर कर सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें हम कवर करके बताते हैं कि क्या क्या चीज़ें पॉइंट बाई पॉइंट की हम क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। तो जो सबसे पहला है हमारा, जो सबसे पहला आएगा, अगर मैं सॉफ्टवेयर टेस्टिंग से रिलेटेड चीज़ें डालूँ, अगर मैं सॉफ्टवेयर टेस्टिंग से, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग से रिलेटेड अगर मैं चीज़ें डाल रहा हूँ, तो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें मेरे पास होनी चाहिए। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के अंदर देखो क्या आएगा, सबसे पहले सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के अंदर एक तो सबसे पहले आपको जो मुझे पता, जो हर किसी बंदे को पता होना चाहिए टेस्टिंग से रिलेटेड, इवन आप ऑटोमेशन का इंटरव्यू, आप एसडेट का इंटरव्यू दे रहे हो, आप किसी भी चीज़ का इंटरव्यू दे रहे हो, आपको टेस्टिंग की बेसिक्स पता होनी चाहिए। तो जो भी हमारी सॉफ्टवेयर टेस्टिंग टेक्निक्स, जो भी सॉफ्टवेयर की टेक्निक्स हैं, ठीक है, ये सारी पता होनी चाहिए। इस बारे में थियोरटिकल चीज़ें ये सारी पता होनी चाहिए, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या है, जो हमारी सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की प्रोसेस है, जैसे अगर मैं बात करूँ कि हम टेस्टिंग करते हैं, किस किस टाइप से टेस्टिंग करते हैं, हमारी यूआई टेस्टिंग होती है, इंटीग्रेशन टेस्टिंग होती है, फंक्शनल होती है, नॉन फंक्शनल टेस्टिंग होती है। तो इन सब के बारे में थियोरटिकल नॉलेज आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। तो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग टेक्निक्स हो गई। अब उसके बाद क्या है, हमारे टेस्टिंग में क्या होता है, हम एस डी एल सी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल को फॉलो करते हैं, एस टी एल सी सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल को फॉलो करते हैं। तो इसके बारे में पता होना चाहिए कि एस डी एल सी क्या है और एस टी एल सी, ठीक है। थर्ड, अगर मैं बात करूं, आप अगर किसी भी प्रोजेक्ट में काम करते हो तो आपको पता होगा कि हम कोई भी एक ट्रैकिंग टूल यूज़ करते हैं, इवन जीरा यूज़ करते हैं या बगजिला यूज़ करते हैं। तो ये सारे हैं, तो ये इनके लिए क्या होता है, इन्हें बग ट्रैकिंग टूल करते हैं। तो हमें बग ट्रैकिंग टूल की नॉलेज भी पूरी पता होनी चाहिए। तो हम बग ट्रैकिंग टूल, ठीक है। उसके बाद बग ट्रैकिंग टूल हो गया। उसके बाद आप जब प्रोजेक्ट में काम करते हो तो आपको पता होता है आप बेसिकली किस पे काम करते हो, अजाइल,
अजाइल प्रोजेक्ट मोस्टली आज के टाइम पे अजाइल वाटरफॉल पे कोई काम करता नहीं है, तो हमें सॉफ्टवेयर के जितनी भी पता है कि वाटरफॉल मॉडल क्या है, अजाइल क्या, तो मोस्टली अजाइल पे करते हो, तो अजाइल के बारे में तो पता ही होना चाहिए आपको। तो मैं एक इसमें अजाइल मेंशन कर देता हूँ, ठीक है, अजाइल स्क्रम, ठीक है। उसके बाद एक लास्ट पॉइंट बचता है टेस्ट मैनेजमेंट टूल, टेस्ट मैनेजमेंट टूल, ठीक है। तो ये बेसिक्स अगर आपके कवर हैं सारे के सारे टेस्टिंग में, कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग टेक्निक, उसके बाद SDLC, STLC, बग ट्रैकिंग टूल, अजाइल स्क्रम एंड टेस्ट मैनेजमेंट टूल, ये बेसिक्स हैं। बेसिक सॉफ्टवेयर की नॉलेज ले लो, ठीक है, ये पता होना चाहिए, क्योंकि हर इंटरव्यू में आप इवन चाहे SDET का इंटरव्यू दे रहे हो या आप नॉर्मल कोई भी इंटरव्यू दे रहे हो, तो ये बेसिक क्वेश्चन है, ये हर किसी को पता होने चाहिए, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट क्या है, सेकंड पॉइंट जो मेरा आता है, जो सबसे मेरे ख्याल से जो मुझे लगता है कि इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, लाइक हमारा ऑटोमेशन का क्या है, हमारा जो UI ऑटोमेशन, कौन कौन सी चीज़ों से हम UI ऑटोमेशन कर सकते हैं। तो उनके लिए क्या है, सबसे पहले UI ऑटोमेशन को हम किन किन चीज़ों से कवर कर सकते हैं। तो सबको पता है, ऑल इन नो सेलेनियम का नाम सब जानते होंगे, सारे लोग सेलेनियम सबको पता होगा, तो सेलेनियम लिख सकते हैं, ठीक है। सेकंड क्या बोल सकते हैं, जो मैंने अभी एक सीरीज खत्म करी है साइप्रस की, बहुत अच्छा टूल है वो, सो साइप्रस, ठीक है। थर्ड टूल क्या है, बहुत सारे मार्केट में टूल बहुत सारे हैं, जैसे मैं प्रोटेक्टर का नाम भी लिख सकता हूँ उसमें, प्रोटेक्टर, ठीक है। चौथा मैं गैवन स्पोक को भी यूज कर सकता हूँ, इसमें काफी अच्छा टूल है गैवन स्पोक, ठीक है। उसके बाद और चीजें क्या यूज कर सकते हैं, गैवन स्पोक ये हो गया अपना, जैसे हमारा जो हमारा गिट से रिलेटेड चीजें हैं, गिट तो नहीं आएगा क्योंकि, चलो गिट है, गिट को भी यूज कर सकते हैं हम इसमें, गिट हब या गिट लैब, ठीक है। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इसमें जेनकिंस को भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। गिटहब हो गया, गिटलैब हो गया, जेनकिंस हो गया, गैवन स्पोक हो गया, प्रोटेक्टर, साइप्रस, सेलेनियम, एंड उसको छोड़ के, क्योंकि मार्केट में इतने सारे टूल अवेलेबल हैं हर चीज़ के, बट मैं आपको एक बेसिक आइडिया दे रहा हूँ कि हम ये सारे टूल्स के बारे में पढ़ सकते हैं। ये हमारा क्या रोड मैप है 2000, मैं ये नहीं कह रहा हूँ आपको ये सारी चीज़ें आनी चाहिए, बट क्या है कि आप इनमें से चूज कर सकते हो कि मुझे किसकी, जैसे आप सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के रिलेटेड है, ये तो चीज़ें पता ही होनी चाहिए आपको, बट अगर मैं UI ऑटोमेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ, तो इनमें से आपको एक या दो टूल सेलेक्ट कर सकते हैं और उनके ऊपर काम कर सकते हैं, तो ये बेस्ट चीज़ है। जैसे सेलेनियम पकड़ लिया या साइप्रस कर लिया, प्रोटेक्टर, गैवन स्पोक है, गिटहब गिटलैब तो आना ही चाहिए, जेनकिंस भी आना ही चाहिए, क्योंकि वो इंटीग्रेशन के पार्ट की चीज़ होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है लैंग्वेज सिलेक्शन, लैंग्वेज, ठीक है। लैंग्वेज में क्या है सबसे इंपॉर्टेंट, जो हर किसी को आना चाहिए आई थिंक, तो वो हर किसी को आना चाहिए, तो वो सबसे क्या है, जावा, जावा पे हर कोई काम करता भी है आज के टाइम पे, ठीक है। तो एक तो जावा हो गई, सेकंड नंबर पे कर सकता हूँ सी शार्प को ले सकते हैं, ठीक है। थर्ड नंबर पे क्या ले सकते हैं, जावा स्क्रिप्ट, बहुत इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है जावा स्क्रिप्ट, ठीक है। पाइथन, बहुत डिमांड है मार्केट में पाइथन की, ओके। उसके अलावा क्या ले सकते हैं हम, क्योंकि लैंग्वेज में ऐसा है कि लैंग्वेज जो ये मैं लैंग्वेज मेंशन कर रहा हूँ, जनरली क्या होता है कि अगर आप मार्केट में ढूंढने जाओ ना ऑटोमेशन टेस्टर, तो जावा के सबसे ज़्यादा मिलेंगे आपको, जावा, और सी शार्प की भी डिमांड बहुत, मतलब सी शार्प की डिमांड है, लेकिन सी शार्प के लोग मिलते नहीं है, इसलिए एक्चुअली मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मेरी वाइफ है, मेरी वाइफ HR डिपार्टमेंट में काम करती है, तो मेरी उनसे बात होती रहती है कि यार मार्केट में क्या डिमांड है, कैसी है। तो इवन अभी रिसेंटली उन लोगों को ऑटोमेशन टेस्टर चाहिए थे, सी शार्प, सी शार्प चाहिए था, सी शार्प विद सिलेनियम, मार्केट में मिलते नहीं है सी शार्प सिलेनियम के लोग,
तो उन लोगों का क्या हिसाब है कि अगर कोई 10 lakhs पे बैठा है तो सडनली वो कहेगा मुझे 24 चाहिए, 25 चाहिए, और अगर आपका इंटरव्यू अच्छा गया तो उन्हें देना पड़ेगा, क्योंकि शीशा सेलेनियम की ऐसी डिमांड ने बंदे ही नहीं है उसकी मार्केट में। तो इसलिए मैं कह सकता हूँ ये इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है, अगर आप लर्न कर सकते हो शीशा पे ध्यान दे सकते हो, क्योंकि इतनी ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज ही है, तो आप फोकस कर सकते हो शीशा के ऊपर भी। ठीक है, तो लैंग्वेज वाला पार्ट ये है। तो उसके बाद क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट वाले पार्ट में क्या जा सकते हैं हम, इसमें एक चीज़ हम और कर सकते हैं कि सॉरी, ठीक है, नेक्स्ट में डिस्कस कर लेंगे वो चीज़। उसके बाद क्या है, हमने सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का कवर कर लिया, ऑटोमेशन का पार्ट कवर कर लिया, लैंग्वेज का पार्ट कवर कर लिया। ठीक है, अभी क्या है, मैं क्लाउड से रिलेटेड चीज़ें कवर कर लेता हूँ। क्लाउड में क्योंकि क्लाउड बहुत इंपॉर्टेंट है आज के टाइम पे। तो क्लाउड का क्या हिसाब है, सबसे पहले क्या है, AWS, सब जानते हैं AWS क्या, अमेजोन की जो सर्विसेज है, अमेजोन की सर्विसेज इतनी वाइडली यूज हो रही है पूरे वर्ल्ड में, तो AWS। दूसरा क्या कर सकते हैं, एज्योर। ठीक है, तीसरा क्या है, गूगल क्लाउड, गूगल। ठीक है, उसके बाद चौथा क्या है, सॉस लैब का भी बहुत अच्छा यूज किया जाता है, सॉस लैब को यूज देख सकते हो, सॉस लैब। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं क्लाउड के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो क्लाउड में आप कोई भी AWS पढ़ सकते हो, AWS पढ़ लो, एज्योर पढ़ लो, गूगल क्लाउड पढ़ लो, सोर्स लैब पढ़ लो, ये कुछ भी, मतलब मैं अगर AWS एज्योर के बारे में नॉलेज है, AWS के नॉलेज है तो वो भी चलेगा आपको। ठीक है, उसके बाद क्या है हमारा परफॉर्मेंस रिलेटेड। ठीक है, परफॉर्मेंस टूल क्या होना चाहिए। ठीक है, परफॉर्मेंस टूल में देखो, वैसे तो बहुत सारे टूल है परफॉर्मेंस में, लेकिन जो मोस्टली बहुत फेमस टूल है परफॉर्मेंस की, अगर मैं उसकी बात करूं तो परफॉर्मेंस में आ जाता है एक JMeter। ठीक है, एक है लोड रनर। अगर आपने इन दो टूलों पर भी फोकस कर लिया, JMeter और लोड रनर, तो वो आपके लिए सफिशियंट है। अगर आप JMeter और लोड रनर पर भी ध्यान दे रहे हो तो वो सफिशियंट है आप लोगों के लिए। ठीक है, और JMeter लोड रनर, और मैं जो थर्ड है, अब आजकल क्या है, कोडलेस टूल भी मार्केट में बहुत ज़्यादा यूज हो रहे हैं, जो हमारा कोडलेस, जिनमें आपको कोड लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, तो वो काफ़ी है। जैसे हमारा RPA है, RPA बहुत फेमस हो रहा है आज के टाइम पर, RPA की भी डिमांड है मार्केट में, RPA को आप लोग पढ़ सकते हो। एक टेस्ट राइजर करके है, वो भी काफ़ी फेमस हो रहा है। ठीक है, तो यार ये जो मैंने रोड मैप बना रखा है सब चीज़ों के लिए, तो मैंने इसमें क्या सारी चीज़ें मेंशन कर रखी है। आप सॉफ्टवेयर टेस्टिंग से स्टार्ट से लेके कौन सा UI ऑटोमेशन सेलेक्ट कर सकते हो, कौन सी लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हो, कौन सा क्लाउड पे आप, क्योंकि अल्टीमेटली हमें सारी चीज़ें इंटीग्रेट करना पड़ता है क्लाउड पे, क्लाउड के थ्रू ही आजकल सारी चीज़ें चल रही है। इवन सेलेनियम ग्रिड है या सेलेनियम से रिलेटेड कुछ भी है तो गूगल क्लाउड के ऊपर है। तो इसमें एक UI ऑटोमेशन में मैं एक चीज़ और ऐड कर सकता हूँ, डॉकर। डॉकर भी इसी का पार्ट है, डॉकर, क्यूबरनेटीज, है ना, क्यूबरनेटीज, डॉकर, ये सब UI ऑटोमेशन का पार्ट है। तो ये सारी चीज़ें UI ऑटोमेशन कौन सा देख सकते, लैंग्वेज का सी शार्प, जावा, जावा स्क्रिप्ट है, पाइथन है। क्लाउड में AWS, एज्योर, गूगल क्लाउड, सॉस लैब, कुछ भी यूज कर सकते हो। परफॉर्मेंस आप में कोई भी JMeter लोड रन देख सकते हो, कोडलेस में RPA, टेस्ट राइजर, कुछ भी यूज कर सकते हो, है ना। तो ये सारी चीज़ें आप यूज कर सकते हो मेरे हिसाब से। तो जो मुझे लगता है कि अगर आपको प्रिपरेशन करनी है 2023 में, आपने सोचा है कि मुझे यार ऑटोमेशन में स्विच करना है, तो आप ये फॉलो कर सकते हो रोड मैप, और इसके अकॉर्डिंग आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। तो यार आज के वीडियो के लिए यही था। अगर आपको इनमें से, क्योंकि मैंने मोस्टली टेक्नोलॉजी में काम करा हुआ है, तो आपको लगता है कि अगर इनमें से किसी भी टॉपिक पर आपको चीज़ें करनी है, अच्छा इसमें एक चीज़ छूट गई है, इसमें हम API का, सॉरी, API का हम इसमें अगर कवर कर सकते हैं, तो API का क्या चीज़ है, देखिए API में सबसे पहले जो आता है वो आता है पोस्टमैन, जो कि बहुत फेमस टूल है, पोस्टमैन के बारे में हर कोई जानता है। सेकंड आता है पोस्टमैन के बाद हमारा SOAP UI। ठीक है,
सोप एआई के बाद हमारा आता है रेस्ट एश्योर्ड, जो कि ऑटोमेट करने का काम आता है एपीआई को, ठीक है। रेस्ट एश्योर्ड के बाद कराटे बहुत आज के टाइम पे बहुत फेमस हो रखा है, तो हम कराटे को देख सकते हैं, ठीक है। पोस्टमैन हो गया एपीआई के लिए, सोपीआई हो गया, रेस्ट एश्योर्ड हो गया, कराटे हो गया, तो एपीआई में आप ये चीजें कवर कर सकते हो। तो ये ओवरऑल हमारा एक रोड मैप बन गया है एसडेट के लिए 2023 के लिए। तो आप इसमें सारी चीजें देख सकते हो, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग से लेके यूआई ऑटोमेशन, लैंग्वेज कौन से क्लाउड पे परफॉर्मेंस, कौन सा टूल है, कोडलेस के लिए कौन सा है, और एपीआई के लिए कौन सा है। तो मेरे हिसाब से तो ये बेस्ट है अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करो 2023 के लिए। तो ये इतनी बड़ी चीज़ें नहीं है, अगर मैं ये मान के चलूँ कि ये मैक्स टू मैक्स 4 to 5 मंथ 4 to 5 मंथ का काम है बस आप लोगों के, 4 से 5 महीने आपको लग के पढ़ना है, दैट्स इट। कोई भी इंटरव्यू क्रैक कर सकते हो, ठीक है। बाकी यार जो मैं इस समय प्लान कर रहा हूँ, मैं एक नई सीरीज, क्योंकि मैंने ऑलमोस्ट साइप्रस अभी सीरीज खत्म करी है, तो उसमें कुछ लोगों के डाउट हो मुझे सॉल्व करने हैं, एंड उसको छोड़ के मैं अभी सोच रहा हूँ मैं इस एपीआई से रिलेटेड कोई एक सीरीज़ बनाऊँ। आप लोग मुझे सजेस्ट करो मैं किस पे सीरीज़ बना सकता हूँ, क्योंकि मैं रेस्ट एश्योर्ड या कराटे, या आप अगर चाहते हो क्लाउड पे कोई सीरीज़ बनाने के लिए, तो मैं क्लाउड पे एडब्ल्यूएस पे कोई सीरीज़ बनाने के लिए, आप चाह रहे हो कि कैसे हम टेस्टिंग में यूटिलाइज कर सकते हैं एडब्ल्यूएस को, तो उसके लिए मुझे बताना, उस पर मैं वीडियो बना सकता हूँ। बाकी अगर यूआई ऑटोमेशन से रिलेटेड आपको कोई सीरीज़ चाहिए आप मुझे बताना, क्योंकि मैंने ऑलमोस्ट सारी टेक्नोलॉजी पे काम करा हुआ है, सेलेनियम, साइप्रस, प्रोटेक्टर, गैमन स्पोक, किसी पे भी चाहिए आपको मुझे बताना, तो मैं उस पर वीडियो बना सकता हूँ, ठीक है। तो यार अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही था, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर आप कुछ सजेशन दोगे तो मैं उसके अकॉर्डिंग फिर सीरीज शुरू करूँगा, अदरवाइज फिर मेरे जो माइंड में है मैं उसके अकॉर्डिंग सीरीज स्टार्ट करूँगा, ठीक है। तो यार प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, क्योंकि आप लोगों के लिए मैं सारी चीज़ें कर रहा हूँ, तो प्लीज़ मुझे मोटिवेट करो। तो यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। बाय बाय, टाटा।